आईटी की जो एक साइड है ये ऐप डेवलपमेंट की। अब देखें, फेसबुक भी तो एक ऐप है ना, यूट्यूब भी तो एक ऐप है ना, और उसकी पूरी पूरी कंपनीज बन चुकी हैं। इस तरह क्या बीइंग अ फ्रीलांसर, या मैं एक फ्रेशी हूँ या मुझे शौक है टेक का और मैं कोई ऐप खुद से डेवलप कर सकता हूँ? पाकिस्तानी गेम डेवलपमेंट में काफ़ी मैंने सुना है लोग करते रहते हैं। तो क्या इस तरह की ऐप इसी तरह से बनी है और ये इस तरह से बन सकती है? वन विंडो सोल्यूशन हो सकता है इसका कोई? यार हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। उसमें जो डेवलपमेंट है ना किसी ऐप की, वो एक बंदे की ऐप जो है ना, वो एक बंदा कितनी डेवलपमेंट उसमें कर सकता है। एक छोटी सी गेम है बिलफर्ज, उसने डेवलप करनी है, छोटी सी ऐप है उसमें, मतलब बिलफर्ज कैलकुलेटर किसी ने डेवलप करना, तो एक बंदा कर सकता है। ओके। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो ग्राफिक्स जो डिज़ाइन करने हैं ना किसी ने, एक गेम बनानी है, तो वो प्लस माइनस वाली गेम तो एक बंदा बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स होती हैं उसमें एक प्रॉपर पूरी एक टीम होती है, जॉइंट एफर्ट होती है। हाई एंड गेम बनाएंगे एंड्रॉयड में चलने वाले, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म। जैसे सबवे सर्फर है और टेम्पल रन है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए एक प्रॉपर टीम आपको चाहिए होती है। अगर आपके पास वो टीम, अगर आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन आप अगर 6 काम बिलफर्ज उसमें करने हैं ना, तो आपको 6 के 6 करने पड़ेंगे खुद ही। ओके। तो हर चीज़ में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। ओके। तो ये टाइम इंटेंसिव काम होता है, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक इंडिविजुअल इसको कर सकता है इजीली। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी गेम डेवलपमेंट वाली कंपनी को ज्वाइन करें। बिलफर्ज कोई वो प्राइवेट कोई सॉफ्टवेयर हाउस है जैसे, ओके। ठीक है, उसमें आप काम कर रहे हैं, वो ऐप डेवलप करते हैं किसी तरह। हम्म। तो उसमें आप एक रोल करो। हम्म। जैसे आप कोडिंग कर सकते हो या आप ग्राफिक्स बना सकते हो गेम के लिए। गेम्स में दो तीन चीज़ें और होती हैं कि एक ग्राफिक्स वाला बंदा है ना, वो उसमें कुछ वीडियोस वगैरह, वीडियो एडिटर होता है जैसे, ठीक है, वो ग्राफिक्स बना रहा होता है, उसमें 3D काम आ जाता है, जैसे ब्लेंडर पे करते हैं आप, या ऑटोडेस्क का वो माया सॉफ्ट, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर या एडोबी के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं यूज़, ठीक है ना। इसके अलावा एक दूसरी इस गेम में एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, उसका म्यूज़िक। तो उस म्यूज़िक जो है वो भी खुद ही कंपोज करना पड़ता है आपको। ज़ाहिर है आप कहीं से उठा के उसमें लगा नहीं सकते। ज़ाहिर है आपको पता है जैसे यूट्यूब में कॉपीराइट का मसला होता है, इस तरह इनमें भी होता है। तो आप किसी की ना तो वीडियो लगा सकते हो, ना किसी का उठा के म्यूज़िक लगा सकते हो, हम्म। ठीक है ना। रॉयल्टी का मसला होता है, तो फिर वो सारा कुछ आपको खुद ही बनाना पड़ता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि टीम के बगैर जो है ना ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें अगर आप इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, ठीक है। आप एक रोल करो, आप उसकी डेवलपमेंट में आप कोडिंग कर सकते हैं, वो करो। आप उसके ग्राफिक्स बना सकते हैं, वो बनाओ। आप म्यूज़िक बना सकते हैं, वो बनाओ। आप वीडियोस वगैरह आप उसके लिए डेवलप कर सकते हो, वो करो। तो मेरी नज़र में ये चीज़ जो है ना वो बेस्ट है, और वो बेस्ट रिजल्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करके आपको दे सकती है ये चीज़ें। ऑल राइट। और अगर हम इसी को फ्रीलांसिंग वाली साइड पे लेके जाएं, मतलब मैं अगर कोई फ्रीलांसर ढूंढ रहा हूँ, मैंने 4 काम खुद कर लिए और मैं चाह रहा हूँ 2 मैं बाहर से करवा लूँ, तो ऐसे फ्रीलांसिंग में मुझे पाकिस्तान में इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि जिनको मैं कहूँ कि यार मैंने ग्राफिक्स और सारा कुछ कर लिया है, तो कोडिंग आप मेरे लिए कर दो और म्यूज़िक आप मेरे लिए कर दो। इज़ दिस पॉसिबल? यार आपको इजीली मिल जाएंगे, बंदे बेतहाशा हैं और बहुत टैलेंटेड बंदे आपको मिलेंगे। लेकिन उसमें ना एक मसला है, जो आजकल मसला चल रहा है उसमें ना, ज़्यादातर जो फ्रीलांसर है ना वो एआई को यूज़ कर रहे हैं। एआई में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ कॉपीराइट का चल रहा है। आपने जो यूट्यूब की नई पॉलिसी है ना, शायद वो अभी आपने आपने नहीं देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें वो एआई कंटेंट को वो बैन करने जा रहे हैं। तो इसी तरह हो सकता है कि एआई से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मतलब चल जाती हैं, लेकिन मतलब वो फ्रीलांसर्स इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का आपको इशू रहता है। वो चैट जीपीटी कोई कह देते हैं कि हमें फलां कोडिंग दे दो, तो वो उधर से उठाई और इनको दे दी, समथिंग लाइक ऐसे दैट। भी है, ऐसी वेबसाइट्स आपको पता हैं जो आपको तस्वीरें बना देती हैं, जो आपको वीडियोस हम्म। बना देती हैं, ठीक है, आपको म्यूज़िक बना देती हैं। अब एक दो वेबसाइट्स हैं मुझे उनका पता है, मैं उनसे म्यूज़िक बनवाता हूँ, तो वो कहते हैं इनका कॉपीराइट जो हमारी वेबसाइट के नाम ही रहेगा। आप ओके। कहीं ओके। भी यूज़ करेंगे तो आप इसको क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि आपने इस वेबसाइट से जनरेट की है ये चीज़। फिर उसका पेड वर्जन अगर आप लेंगे, ठीक है, उसमें हो सकता है आपको वो अलाउ कर दें, लेकिन ये है मसला। तो फ्रीलांसर क्या करते हैं, उन्होंने पैसे कमाने होते हैं, तो वो ये चीज़ें ऐसे उठा के ऐसे आपको दे दे, तो वो आपको ट्रस्टेड बंदे ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मिल जाते हैं। और लोग बड़े बड़े अच्छे काम मतलब इसमें कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। और
लेकिन आजकल थोड़ा आपको ढूंढने पड़ते हैं, बस ये चूंकि सैचुरेटेड मार्केट है तो आपको ये देखना पड़ेगा।